So I was thinking about phases of transformation. Okay. So I had a feeling that it's a upward spiral. So for example, first the awareness starts, and then we learn, and then we identify, then the faith develops, and then there is a plain path that we are on the path, okay. But after that a phase of stagnation comes, and then there is a lapse. तो lapse होता है. So I was Stagnation comes. Okay. हाँ, स्टैग्नेशन आता है, फिर लैप्स होता है. सो देयर इज अ गैप कि फेथ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, एंड देन अगेन द फेथ कम्स. सो दैट्स हाउ आई वाज थिंकिंग कि ऐसे स्पाइरल मोशन है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस सर्कल बट इट्स अ स्पाइरल, ऐसे मुझे लग रहा है. बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्टिल उस पे थोड़ा चल रहा है. यस, देखो इसमें क्या है, हर एक का अलग अलग है स्नेहल. बिकॉज कुदरत ने प्रत्येक इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाया. कभी कभी ना एक्चुअली मेरा और गुरुजी का तो आई कैन से इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, इन द सेंस पहली बार मिली एक झलक उनकी. मैं पैसेज से गुजर रही थी, गुरुजी का दरवाजा खोला, गुरुजी की एक झलक देखी. आज भी वो रूप मेरे सामने आ जाता है. और इट वाज अ इंस्टेंट फेथ. दो मेरे पहले वाले गुरु थे जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, उसके बाद ये जो जर्नी शुरू हुई. मैं आंख बंद करूं के खोलूं, मेरे सामने गुरु ही उनका रूप रहता था. उनका ध्यान करने के लिए मुझे आज भी कभी भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती. और मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, और जानबूझ के गुरु स्क्रू करता है. मतलब इतना अप एंड डाउन आपकी लाइफ में लाएगा कि आपकी फेथ हिल जाए. पर फेथ एक बेसिक फोर्स है गुरु शिष्य के बीच में. कि जितना वो स्टेडी रहता है ना, इतना व्यक्ति की जर्नी ऑन गोइंग रहती है. और स्टेगनेंसी का सवाल देखो तो इसमें क्या है, दो हाथ से ताली बजती है. जैसे ये वेबिनार में भी देखिए तो क्वेश्चंस बहुत कम है. क्वेश्चंस के हिसाब से जो मटेरियल हम दे रहे हैं, आपको नहीं लगता परसेंटेज ज्यादा है वो मटेरियल का? ऑनेस्टली जवाब देना. हाँ, तो आप लोग जो मंथन कर रहे हो, उस मंथन से हिसाब से इनपुट ज्यादा मिल रहा है. तो ये कृपा है गुरु पावर की. गुरु पावर आप लोगों को बांट रही है और ये कृपा कर रही है. पर जो फोर्स वहां से उठना चाहिए आप लोगों की ओर से, वो फोर्स नहीं आ रहा है. तो एक गुरु शिष्य साइंस में क्या है, अगर जब दोनों फोर्स एक साथ में चलते हैं, शिष्य का भी फोर्स चलता है और गुरु का तो फोर्स है ही है. उसका बेस्ट एग्जांपल है गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ. गुरु गोरखनाथ को गुरु मच्छिंद्र नाथ के प्रति इतना प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी, उनकी प्रेम की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि मच्छिंद्र नाथ को बार बार क्रिया करके उनको दूर करना पड़ता था कि वो नहींतर और सबको और किसी को नजदीक जाने का मौका ही नहीं दे. ऐसा वो गुरु गोरखनाथ का प्यार था. और वो प्यार में पॉजिटिव भी हो जाता है इंसान गुरु के प्रति. तो गुरु जानबूझ के दूर भी करते हैं. आप कभी गुरु मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ की स्टोरी पढ़ना तो मालूम पड़ेगा कि क्या गुरु शिष्य का प्रेम होता है और कैसे गुरु शिष्य की मानता होती है. जैसे मैंने आज उपमन्यु का एग्जाम्पल दिया, आज मेरे को बताओ कौन व्यक्ति इतना सहन करेगा कि जो उनका अन्न तक बंद कर दिया, दूध का जाग भी बंद कर दिया, फिर भी वो लगे रहे. और फिर भी जब उनको अश्विनी कुमार से मीठे पुए के रूप में आशीर्वाद मिलता है तो ये नहीं कि अश्विनी गुरु को छोड़ के अश्विनी कुमार के चरण पकड़ लिए, बोले वो भी मैं गुरु चरणों में समर्पित करके ग्रहण करूंगा. कभी हमारी जर्नी बताएंगे मेरी और डॉक्टर साहब की, क्या क्या हमारे साथ भी हुआ. तो फिर भी गुरुजी ने इतना अप एंड डाउन करने के बाद हमारे घर में आके पूछा था, व्हाट इज आप दोनों का डिसीजन क्या है. तो हमने बोला था हाथ जोड़ के, जीना मरना आपके चरणों में. आप जिस हाल में रखो वो हमें मंजूर है, बट आप ही हमारे गुरु हो. तो गुरु तुम्हें उस स्टेज तक पहुंचा देगा, फिर फ्री विल भी देगा.
कि इस जर्नी में कंटिन्यू रहना है मेरे साथ कि तुम्हें छोड़नी है, वो भी फ्री विल है। तो शुरुआत में भी फ्री विल है, इन बिटवीन भी फ्री विल है, एंड में भी फ्री विल है कि तुम कभी भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। पर कंटिन्यू करना है तो ये सब भोगना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा गुरु को तुम्हें अल्टीमेट तक ही पहुंचाएगा। तो स्टेग्नेशन जो आता है वो बिकॉज ऑफ शिष्य की लेजीनेस से आता है। अच्छा, स्टेग्नेशन कभी भी नहीं है, क्योंकि तो ब्यूटीफुल जर्नी और इतनी व्यापक जर्नी है, जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी इज लाइक एन ओशियन। तुम जितनी गहरी डुबकी लगाओगे इतने मोती मिलेंगे, पर डुबकी इतनी गहरी लगानी पड़ती है, इतना लगे रहना पड़ता है, इतना मंथन करना पड़ता है। गुरुजी को मिलने से पहले हम लोग इतना मंथन करते थे कि गुरुजी के साथ 1 घंटा डिस्कशन हुआ तो आगे का 1 घंटा डिस्कशन के लिए भी गुरुजी का मूड बनना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे हम लोग के जरिए आज गुरु पावर इतना इनपुट दे रही है, पर टाइम विल कम कि वो इनपुट को और निकालने के लिए आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पीछे पीछे फिर गुरुजी ने सबको मिलना बंद कर दिया था, महीने में 1 बार सिर्फ बड़े गुरुवार को मिलते थे। बोले अभी ड्यूरिंग द मंथ वही लोग मेरे साथ बैठे कि जिनको सही में आध्यात्म में जाना है, जो सिंसियरली उसके प्रति डेडिकेटेड है और उनका मंथन चालू है, तो मैं मिलूं, नहीं तो क्यों मिलूं। मिलके मेरी एनर्जी ओवर, अभी कोई कप भरा पड़ा है उसमें मैं और चाय डालूं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर व्यक्ति स्वयं में सेटिस्फाइड है तो आप और डालने की कोशिश करोगे तो वो ओवरफ्लो होगा, पर उसका जब रिसीवर ऑन होता है तब गुरु देता है, तो फिर वो प्राप्ति भी होती है। तो गुरु शिष्य एक सिक्के के 2 बाजू है, और 2 हाथ, 2 क्लैपिंग मतलब हाथ की ताली जैसे 2 हाथ से बजती है, ऐसे है। किसी भी सामने इतना सुपात्र चाहिए, राइट तब जाके वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल बनती है और गुरु को भी आनंद आता है। जैसे रामकृष्ण के इतने शिष्य थे, उसमें मैंने जो पढ़े, विवेकानंद को तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, पर उनके दूसरे शिष्य भी बहुत आगे निकल गए, वो थे स्वामी अभेदानंद। पर वो लाइमलाइट में इतना नहीं आए, पर भक्ति की चरम सीमा में वो पहुंच गए थे। विवेकानंद में ज्ञान और भक्ति दोनों था, अभेदानंद में भी दोनों था, पर पीछे से उन्होंने ज्ञान मार्ग को क्रॉस करके भक्ति मार्ग में चरम सीमा पे पहुंच गए थे। ऐसे देखना, गुरुओं के बहुत शिष्य होते हैं, किंतु फेमस या उस लेवल तक पहुंचने वाला 1 या 2 ही निकलता है, क्योंकि वो लोग ही पूरा सब कुछ, अपने सारी एनर्जी, पूरी इच्छाओं की एनर्जी, सब कुछ एक ही जगह पे लगा देते हैं कि मुझे गुरु मिल गए, मेरे जीवन की खोज पूरी हुई, बस अभी मुझे सिर्फ आध्यात्म में आगे जाना है, आध्यात्मिक डेवलपमेंट करना है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। वो फोर्स से जो अंदर का फोर्स पैदा होता है, वो फोर्स गुरु के अंदर भी वो फोर्स पैदा होता है, और दोनों फोर्स मिलके फिर जर्नी चलती है। करेक्ट। सो इससे थोड़ा एक और मेरे को पूछना था, सो कैन वी रिप्लेस स्टैग्नेशन और लैप्स विद फ्री विल एंड असेसमेंट बाय गुरु? क्या स्टैग्नेशन जो है उसको कैन वी रिप्लेस इट विथ गुरुजी जो टेस्ट लेते हैं, अपनी परीक्षा लेते हैं उसके साथ में, एंड फिर उसमें फ्री विल भी ऐड कर देते हैं वो, एंड वो आपसे जो पूछते हैं कि आर यू रियली विलिंग टू गो अहेड? यस, ओके। फ्री विल तो हर पल चलता है। राइट ओके। फ्री विल हर पल चलेगा, क्योंकि पूरी गेम ही फ्री विल की है, जीवन की शुरुआत भी फ्री विल है। ओके। कड़ा पहनाने से पहले भी पूछा जाता है कड़ा पहनोगे क्या? हाँ, राइट। फिर कितनी गहरी डुबकी लगानी है, वो भी तुम्हारा फ्री विल है। आप यदि प्रत्यक्ष गुरु से घबरा के फ्री विल से छूटना भी चाहो ना, तो भी यूनिवर्सल गुरु तत्व तो रहता ही रहता है पीछे। वो भी तरीका ऐसी सर्टेन लेवल पे इनडायरेक्ट चलती है कि वो जर्नी फिर और स्पाइरल हो जाएगी, वो तो डबल हेलिक्स हो जाएगा। जर्नी तो हमेशा सीधी लाइन में कभी चलती ही नहीं है स्नेहल, क्योंकि सीधी
लाइन में चले तो फिर इंसान सीखेगा कैसे? करेक्ट, अप एंड डाउन, तो ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन ही रहेगा। मुझे एक की भी लाइफ बताओ जिसकी सीधी लाइन चली। नहीं है, नहीं है। नहीं। सबसे ज्यादा डेंजरस, किसी ने मेरे को प्रश्न पूछा था, आई थिंक नीता ने ही पूछा था कि नॉर्मल जीवन जीते हैं और फिर क्या, और वो एग्जैक्टली प्रश्न याद नहीं है, बट ऐसे है कि कोई इंसान बोलता है कि अरे ये तो बहुत सीधा इंसान है, सुबह उठता है, अपना नाश्ता पानी करके ऑफिस जाता है, आके फिर शाम को थोड़ा टीवी देखता है, फिर खा पी के घर के मतलब घर वालों से बात करके सो जाता है, ऐसे ही जीवन पूरा हो रहा है। ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस जीवन है, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रेस का अवकाश ही नहीं है। राइट। तुम जैसे अपना प्रारंभ भोग रहे हो तो वो तो पशु भी भोगता है। एनिमल किंगडम में भी तुम प्रारंभ भोग रहे हो, तो इंसान को जो विवेक बुद्धि मिली है, इंटेलेक्ट मिली है, उसका तुम सदुपयोग कहाँ प्रोग्रेस के लिए करना है। इसलिए गुरुजी बोलते थे, गुरुजी का एक, जो लोग गुरुजी के साथ, आई थिंक ये ऑडियंस में नीता के सिवा और कोई नहीं है, जो अस्मिता थोड़ा गुरुजी को मिली है, तो गुरुजी और नवीन और उमेश थे गुरुजी के साथ। तो गुरुजी का एक डायलॉग बहुत कॉमन था, पूछोगे नहीं तो पूंछ मिलेगी। उसका मतलब क्या है? पूछो इन द सेंस तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होगी तो तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो पूंछ मिलेगी। मतलब इस जन्म में तुम्हें मनुष्य रूप मिला है, अगला जन्म अगर विवेक बुद्धि इंटेलेक्ट का उपयोग नहीं किया तो पूंछ मिलेगी, मतलब एनिमल किंगडम में जाओगे, क्योंकि जो प्राप्ति हुई उसका सदुपयोग कहाँ किया तुमने। सदुपयोग नहीं किया तो कुदरत फिर डिप्राइव करेगी कि तुमने कंज्यूम कर लिया ना एफडी को, कंज्यूम, ये फिर बासी खाना हुआ, आगे उपवास है। राइट, अभी तक तुम्हारी एफडी थी तो मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म में ऐसे तो कोई कर्म नहीं है कि फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म मिले, तो फिर 84 लाख योनि में जाओ। तो उनका एक एक सेंटेंस, गुरु का एक एक सेंटेंस समझने के लिए उतनी सफाई और शुद्धता चाहिए कि तुम उसकी गहराई को पकड़ लो कि वो क्या गहराई में बात कर रहे हैं। मंत्रों से चैंपियन डेवलप किया करो तो और भी क्लैरिटी आएगी और भी फास्ट प्रोग्रेस होगा। लेट अस होप एंड प्रे कि जल्दी गुरुकुल बन जाए, क्योंकि या तो कोई बड़ा गुरुस्थान बन जाए कि सब साथ में रहे, बहुत फर्क आएगा। साथ रहे बिना, इसलिए बोलते साथ रह के देखो, साथ चल के देखो, तो जाके पूरा कंप्लीट यात्रा होती है। बाकी तो नेचुरल गुरु तत्व तो काम कर ही रहा है, जा रहा है, फिर प्रैक्टिकल होगा। और अभी भी आप ध्यान लगाओ तो जीवन में घटनाएं घटती रहती है, और जो ज्ञान आपको मिला वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आना ही चाहिए। तो ये ज्ञान अर्जित करने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। और जब अभी आपको ज्ञान मिल रहा है, पर जब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होगा तो आपको उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। जैसे हर शब्द की ऑरा होती है, ऐसे हर शब्द के बहुत सारे मीनिंग भी है। इसलिए इंग्लिश में तो कहते हैं ना, कोई शब्द का अर्थ पूछे तो बोले भाई पूरा सेंटेंस कर तो मालूम पड़े एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन टू से। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे हिंदी में भी बहुत वर्ड्स है कि जो सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग चेंज होता है। तो ऐसे रियल मीनिंग वो गुरु ध्यान से मालूम पड़ता है, और फिर वो टाइम आता है कि शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मौन चलता है, फिर टेलीपैथी चलती है। राइट। तो वो एडवांस प्रोग्रेस होता जाता है। जी। ठीक है, आज